हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग्स के बारे में। कौन सी बढ़िया है, कौन सी बेकार है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, आज सब के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। You're a superhero. तो आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग्स। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ब्रो स्प्लिट के बारे में। ब्रो स्प्लिट क्या होता है? ब्रो स्प्लिट एक ओल्ड स्कूल मेथड है जिसमें हम पर डे एक मसल को ट्रेन करते हैं। जैसे मंडे चेस्ट हो गया, ट्यूसडे बाइसेप्स हो गया, सो ऑन। मोस्ट ऑफ द पीपल यही फॉलो करते हैं ब्रो स्प्लिट। और पुश पुल लेग्स क्या है? पुश पुल लेग्स का मतलब ये है कि हम मंडे को पुश की मसल ट्रेन करते हैं, जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर हो गया, और पुश में हो गया बैक और बाइसेप्स, और लेग्स में हो गया लेग्स। तो ये तो ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग्स हो गया। अब ब्रो स्प्लिट के फ़ायदे देखते हैं। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि हम एक मसल को पर डे ट्रेन कर रहे हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। मतलब उसकी वॉल्यूम हम ज़्यादा ले सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब हो गया नंबर ऑफ़ सेट्स ज़्यादा, नंबर ऑफ़ रेप्स ज़्यादा, और हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमें एक ही मसल ट्रेन करनी है। तो ब्रो स्प्लिट में ये फ़ायदे हैं। अब बात आती है पुश पुल लेग्स की। उसके क्या फ़ायदे हैं? तो पुश पुल लेग्स में ये फ़ायदा है कि आप वीक में 2 बार हर एक मसल को 2 बार ट्रेन कर सकते हो। पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स। पुश पुल लेग्स का क्या फ़ायदा है बता दिया मैंने कि 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है पुश पुल लेग्स के? तो जैसे कि हम पुश की मसल ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें 3 मसल आती हैं, चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर। अब हम चेस्ट भी कर रहे हैं, ट्राइसेप्स भी कर रहे हैं, शोल्डर भी कर रहे हैं, तीनों मसल ट्रेन करनी है, तो हम उसमें वॉल्यूम नहीं रख पाएंगे। जैसे अगर हम पहले चेस्ट कर रहे हैं, फिर शोल्डर कर लिया, फिर हम ट्राइसेप्स पे आते हैं, तो ट्राइसेप्स में ऑलरेडी चेस्ट इंक्लूड होती है। तो जब चेस्ट की पूरी जान निकल चुकी है, आप चेस्ट ट्रेन कर सकते हो, तो ट्राइसेप्स पे आप 100% नहीं दे पाओगे। तो एक यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है कि हम प्रो स्प्लिट से ज़्यादा, मतलब प्रो स्प्लिट में हम एक मसल को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से ट्रेन कर सकते हैं। तो दोनों में ये हो गया। अब बात आती है कि कौन सी बढ़िया है। मैं पर्सनली तो पुश पुल लेग्स ही प्रेफर करता हूँ। क्यों? कि जैसे अगर आपके पास एक वीक है, उसमें 6 दिन है, ठीक है, पुश पुल लेग्स आपने कर लिया, तो अगर आपको कहीं जाना भी है, या आप क्या बोलते हैं, बीमार हो गए, या आपको इमरजेंसी लीव लेनी पड़ गई जिम से, या कुछ भी बैठता है, तो आप एक बार कर चुके हो एक मसल को, तो आप पे एक एडवांटेज होगा कि मैं एक बार मसल कर चुका हूँ। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। और ब्रो स्प्लिट में क्या होता है? देखो, ब्रो स्प्लिट में जैसे आपने एक ही मसल करनी है एक डे में, तो आप छोड़ ही नहीं सकते। छूट गई तो फिर वो छूट ही गई, उस वीक की गई वो मसल। दोनों अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। दोनों ही उतने ही गेंस देती है। बस आपकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। वॉल्यूम इन द सेंस कि सेट्स होने चाहिए। जैसे आप ब्रो स्प्लिट में चेस्ट कर रहे हो, तो अच्छे खासे सेट्स होने चाहिए। ट्रेनिंग का मेथड होना चाहिए, और फिर ना प्रीमियम ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो गाइज़, यही है आज के लिए। बहुत लोगों ने कहा कि ब्रो स्प्लिट, मेरे से बहुत लोग पूछते भी हैं कि ब्रो स्प्लिट ज़्यादा अच्छा है या PPL ज़्यादा अच्छा है। और भी मेथड हैं, जैसे अगर आप 5 डे, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर आप रेगुलर जिम जाते हो और लीव नहीं करते हो तो ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हफ्ते में, जैसे 3 या 4 दिन कर पा रहे हो, तो पुश पुल लेग्स एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और भी मेथड है 5 डेज़ अ वीक के लिए, अपर बॉडी लोअर बॉडी पुश पुल लेग्स हो गया। और अगर आपको 3 दिन ही जाना है जिम, तो फिर फुल बॉडी गैप, फुल बॉडी गैप, फुल बॉडी, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।